हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ये मॉक टेस्ट हमारा जीके का रहेगा, जो जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सबसे पहला सेक्शन है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस मॉक टेस्ट में आपके 25 प्लस स्कोर करना है आपको। इसमें कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स हैं, कुछ बाकी टॉपिक्स जितने भी जीके के हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और ऑप्शंस भी आप अपने अपने आंसर्स मार्क कर लीजिएगा, और फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस द स्टोरी थीम इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। इनमें से ऐसा कौन सा डांस स्टाइल है जिसकी स्टोरी या फिर थीम हमेशा महाभारत या फिर रामायण से ही ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने। ए ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, सी ऑप्शन है ओडिसी एंड लास्ट डी ऑप्शन है कुचिपुड़ी। तो आप अपने अपने आंसर्स मार्क कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। बात करें भरतनाट्यम कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है, तो यह है तमिलनाडु का, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। ये चीज़ भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है हमारा भरतनाट्यम, और इसका पुराना नाम दासियातम भी था। ठीक है, दिस वाज अर्लियर नेम ऑफ भरतनाट्यम। तो ये था हमारा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर। अब मोहिनीअट्टम कहाँ का है डांस स्टाइल, तो मोहिनीअट्टम है केरला का। उड़ीसा तो नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा स्टेट का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो ये थे हमारे बाकी ऑप्शंस। तो जिन बच्चों ने भी इसका सही आंसर ऑप्शन ए लगाया था, उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर टू जे&के के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या है, जे&के एलजी मनोज सिन्हा लॉन्च्ड विच ऐप टू मॉनिटर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जे&के। जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने अभी हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया है जिसके तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जे&के में, उनकी कंप्लीशन को मॉनिटर किया जा सकता है। और डेवलप किसने किया है इस ऐप को, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए है स्पैरो, बी प्रूफ, सी हौसला और डी कार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रूफ ऐप को मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया अभी हाल ही में, जिसके तहत जितने भी जे&के में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कब कंप्लीट होंगे, उनकी सारी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैविंग नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है। इसके ऑप्शंस हैं केरला, नागालैंड, तमिलनाडु एंड गोवा। तो आप अपने आंसर्स मार्क कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड में जो ग्रोथ देखने को मिली थी वो थी -0.58%, जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है। और हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेंसस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, और 2011 वाला सेंसस हमारा 15th इंडियन सेंसस था, और जो अभी 2021 में हुआ वो हमारा 16th इंडियन सेंसस था। और अभी हमारे प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है, तो वह है विवेक जोशी जी। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसस के बारे में। तो 2011 में नेगेटिव पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में देखने को मिली थी, तो वो थी ऑप्शन बी, नागालैंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया इज। साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं थाईलैंड, मलेशिया, लाओस या फिर कंबोडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाओस। ये क्वेश्चन हमने अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम कर रहे थे, हमने एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया था, तब हमने ये क्वेश्चन वहाँ भी पढ़ा था। लाओस कंट्री ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से किसी ना किसी कंट्री से घिरी हुई है। ठीक है, तो लैंडलॉक्ड कंट्री है ये, एकमात्र साउथ ईस्ट एशिया की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स
डिवाइड द डेक्कन टेबल लैंड फ्रॉम सेंट्रल आइलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया। इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो डेक्कन टेबल लैंड को डिवाइड करती है फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए है चंबल, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है गोदावरी एंड लास्ट नर्मदा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा रिवर डेक्कन प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके अपर पार्ट को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और लोअर पार्ट को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इसका सही आंसर था नर्मदा। नर्मदा के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये होती है अमरकंटक हिल्स से। अमरकंटक हिल्स कहाँ पे हैं, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अमरकंटक हिल्स में ये किस रेंज से निकलती है, तो वह मेकला रेंज। ठीक है, और मेकला रेंज की हाईएस्ट पीक है अमरकंटक हिल्स। ठीक है, और वहाँ पे हमने पढ़ा था ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो नर्मदा हमारी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ये गुजरात की तरफ से फ्लो करती है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन नर्मदा के बारे में। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे अफगान रूलर का नाम आपको बताना है जिन्होंने कश्मीरी सूफी सेंट शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम पे एक कॉइन को इशू किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इनमें से ऐसे अफगान रूलर का नाम बताना है। तो ऑप्शन है जैनुल आबदीन, कोहे मरान, अता मोहम्मद खान या यूसुफ शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान कौन थे, ये अफगान रूल में गवर्नर थे। ठीक है, और इन्होंने हरी पर्बत फोर्ट को भी बिल्ड किया था। हरी पर्बत फोर्ट, जिसको हम कोहे मरान के नाम से भी जानते हैं, जो इन्होंने 18th सेंचुरी में बिल्ड किया। इसी के बाद एम्परर अकबर ने वहाँ पे एक लंबी सी वॉल कंस्ट्रक्ट करवाई थी इन 1590। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारी अता मोहम्मद खान, जो कि एक गवर्नर थे अफगान रूल के टाइम पे। उन्होंने शेख नूरुद्दीन ऋषि, जिन्हें हम नंद ऋषि के नाम से भी जानते हैं, नंद ऋषि एक कश्मीरी सूफी सेंट थे जिनकी डेथ जैनुल आबदीन के रेन में हुई थी। तो इसलिए बाद में अता मोहम्मद खान ने इनके नाम पे एक कॉइन को इशू किया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अभी आपको पता है हाल ही में बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया की बाकी देशों के साथ हो रही हैं। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और कुछ नेवल एक्सरसाइजेज हैं। तो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में आपको बताना है सूर्यकिरण मिलिट्री एक्सरसाइज हाल ही में इंडिया की किस कंट्री के साथ कंडक्ट हुई है, आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी कजाकिस्तान, बी बांग्लादेश एंड डी रशिया। तो आप अपने आंसर्स मार्क कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। इंडिया ने अभी हाल ही में नेपाल के साथ सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। कहाँ पे हुई है ये एक्सरसाइज, तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुई है ये। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। वहीं पे बात करें ये कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का, तो ये था इसका 15th एडिशन। ठीक है, 15th एडिशन का, जो कि कंडक्ट कहाँ पे हुई, उत्तराखंड में। इसी के साथ बात करें इसका लास्ट यानी कि 14th वाला एडिशन कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, तो वो हुआ था नेपाल में। ठीक है, नेपाल की कैपिटल हमें पता है काठमांडू है। ठीक है, वहाँ पे ये इसका जो लास्ट एडिशन था वो कंडक्ट हुआ था। और अभी हाल ही में जो अभी जो रिसेंट एडिशन है 15th एडिशन, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अभी कंडक्ट हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये था इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस। आपको ऐसी पार्टी का नाम बताना है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में बनाई, जब उन्होंने कांग्रेस से अपना रेजिग्नेशन दे दिया या फिर वो कांग्रेस से अलग हो गए। तो ऐसी पार्टी का नाम जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी इन 1939। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने AIFB इस पार्टी को बनाया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कब बनाई, जब वो कांग्रेस से अलग हो गए 1939 में। दो चीज़ें इसमें थी, एक और पार्टी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई हुई है, वो है आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है। आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, इन 1942।
ईयर का खास ध्यान रखना, तभी यहाँ पे 1939 दिया हुआ था। 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज को बनाया था सिंगापुर से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में इस पार्टी को बनाया था, ना कि आज़ाद हिंद फौज को। अब क्वेश्चन नंबर 9, द प्री मानसून मैंगो शॉवर अक्कर्स प्रीडोमिनेंटली इन। ये प्री मानसून मैंगो शॉवर्स ज़्यादातर कहाँ पे देखी जाती हैं, किन स्टेट में देखी जाती हैं? तो केरला एंड कर्नाटका इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे ये प्री मानसून मैंगो शावर्स देखी जाती हैं। ये दरअसल हेल्प करती हैं मैंगोज़ की जल्दी पकने में, हेल्प्स इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज़, और इसे बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। प्री मानसून जनरली मार्च से मई के मंथ में होती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, केरला एंड कर्नाटका। अब वापस से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, आपको इनमें से ऐसी आईआईटी का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस व्हील चेयर डेवलप की है, जिसका नाम है नियो बोल्ट। ठीक है, एक ऐसी व्हील चेयर जिसका नाम नियो बोल्ट है, इनमें से ऐसे कौन सी आईआईटी ने डेवलप की है जो कि हम उसे अनइवन टेरेन्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो प्लेन लैंड नहीं होती है, जहाँ पे थोड़ा सा अनइवन सरफेस होता है, वहाँ पे भी इस व्हील चेयर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से ऐसी किस आईआईटी ने इसे डेवलप किया हुआ? इस व्हील चेयर का नाम है नियो बोल्ट, आपको बताना है ये किसने डेवलप किया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने इस व्हील चेयर को डेवलप किया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? तो वह है 25 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ये व्हील चेयर काम कर सकती है। इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है जो रिचार्जेबल है। ठीक है, तो ये थी हमारी नियो बोल्ट जो व्हील चेयर है, आईआईटी मद्रास ने डेवलप की है। अब क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव डैम्पनेस विद ए थिक ग्रोथ फॉरेस्ट एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे एक्सेसिव डैम्पनेस होती है विद ए थिक ग्रोथ फॉरेस्ट एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ देखे जाते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा और वहाँ पे डैम्पनेस वगैरह देखी जाती है। इनमें से ऐसी क्या चीज़ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तेराई। तेराई हमारी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बड़ा मार्शी सा प्लेस होता है, और ये राइस की कल्टीवेशन के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर था फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नेम ऑफ द इंडियन स्टेट हैविंग बोथ कोस्टल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री। आपको इनमें से ऐसी इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिसके पास दोनों कोस्टल बाउंड्री भी है और इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। ऐसी स्टेट का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन है गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, एंड डी ऑप्शन है तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। गुजरात के पास कोस्टल बाउंड्री भी है और साथ ही में यह अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ भी शेयर करता है। तो यही ऐसी दो स्टेट्स हैं जो जिनके पास कोस्टल बाउंड्री भी है और इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पोर्ट इन इंडिया। साउदर्न मोस्ट पोर्ट का नाम आपको बताना है जो कहाँ पे लोकेटेड है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का ये लार्जेस्ट पोर्ट है। और उसी के साथ अगर इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है, इसे क्या बोला जाता था? इसका पुराना नाम था टूटिकोरिन पोर्ट। ठीक है, TUTICORIN, टूटिकोरिन पोर्ट इसका पुराना नाम था। इसका हाल ही में नाम चेंज करके वीओ चिदम्बरम पोर्ट रखा गया है, और ये तमिलनाडु का लार्जेस्ट पोर्ट भी है और ये साउदर्न मोस्ट पोर्ट है इंडिया का, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है और गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से ऐसे किस रिवर बेसिन को रोहर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? अब रोहर क्या चीज़ है? रोहर एक वैली है जर्मनी में। रोहर वैली जर्मनी में प्रेजेंट है, जो कि आयरन और कोर के लिए बड़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसी तरह से वो चीज़ें आयरन और कोर के लिए फेमस है, तो इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है
जो रोहर ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, यानी कि यहाँ पे आयरन और कोर के मिनरल्स बड़े ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ऐसी कौन सी रिवर बेसिन है? ऑप्शंस हैं गोदावरी, नर्मदा, दामोदर या फिर इंडस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर। दामोदर जो बेसिन है इसे हम बोलते हैं रोहर ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारा हमारा दामोदर वैली, ये सारा उसी का पार्ट है। ये सारे, इसमें कुछ स्टेट्स आ जाती हैं, झारखंड, उड़ीसा, बिहार वगैरह। तो ये सारे हमारे आयरन और कोर के लिए ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए इसे रोहर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उनके जो मैस्कॉट वगैरह हैं, उनसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक क्वेश्चन वैसा ही सेम रखा है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द टोक्यो 2020 समर पैरालंपिक गेम्स? पैरालंपिक गेम्स का यहाँ पे खास ध्यान रखना है। एक हमारे टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे जो पहले हुए थे, फिर उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक गेम्स भी हुए थे। अब इन दोनों के जो मैस्कॉट थे वो अलग थे। हमें पूछा गया पैरालंपिक गेम्स का क्या मैस्कॉट था, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोमाइटी। ठीक है, ये था हमारा टोक्यो 2020 समर पैरालंपिक गेम्स का मैस्कॉट। और अगर हम बात करें 2020 समर ओलंपिक्स जो उससे पहले हुए थे, उसका क्या मैस्कॉट था, तो वो था ऑप्शन बी, मिराइटोवा। बात करें कितने मेडल्स इंडिया ने लाए थे पैरालंपिक गेम्स में, तो टोटल 19 मेडल्स लाए थे, जिनमें से 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये थी हमारी परफॉर्मेंस इंडिया की। ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था हमारा? ऑप्शन ए, सोमाइटी। अब क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से ऐसी कौन सी लेक है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम सुल्तान जैनुल आबदीन ने दिया हुआ? आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मरसर लेक, गुलसर लेक, टरसर लेक या फिर किशनसर लेक। तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, गुलसर लेक। गुलसर लेक हमारी कनेक्टेड है डल लेक और नगीन लेक से थ्रू नाला आमिर खान। ठीक है, तो ये हमारी गुलसर नेम सजेस्ट करता है लेक विद न्यूमरस लोटस फ्लावर्स, और इसका नाम गुलसर जैनुल आबदीन ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। नेम द ट्री whose leaves are used to treat mild headache and relieve mental stress। ऐसे ट्री का नाम आपको बताना है जिसके लीव्स किस काम आते हैं, हेडेक को ट्रीट करने में या फिर मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सिल्वर फर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। सिल्वर फर हमारे एक टाल एंड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूत ब्रांचेज होती हैं। इसका साइंटिफिक नेम है एबिस वेबियाना। और बात करें कितनी हाइट होती है इसकी टोटल, तो 60 मीटर्स तक एवरेज इनकी हाइट होती है। और ये किस काम आते हैं? हेडेक वगैरह को ट्रीट करने में या फिर मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। विच नेशनल पार्क ऑफ J&K वाज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड्स? इनमें से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है J&K में जिसको किस लिए बनाया गया था? टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस नेशनल पार्क को बनाया गया। आपको उस नेशनल पार्क का नाम बताना। तो ऐसे नेशनल पार्क का नाम है ऑप्शन ए, हेमिस नेशनल पार्क। बात करें, ये नेशनल पार्क हमारा साउथ एशिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और इंडिया का भी है। कहाँ पे है ये? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? इन 1981। कितना इसका एरिया है? 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका टोटल एरिया है। ठीक है, और साथ ही में हमारा एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी इनिशिएट हुआ था इन 2009। ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये स्नो लेपर्ड्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और स्नो लेपर्ड्स के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है वो कब शुरू हुआ था? तो 2009 में। और ये नेशनल पार्क बाउंडेड है बाय इंडस रिवर एंड ज़ंस्कार रेंज। तो ये हमारी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है हेमिस नेशनल पार्क के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वापस से करंट अफेयर्स। वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील विदाउट यूजिंग कोल एंड कोक मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? इनमें से ऐसी किस कंट्री ने अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला फॉसिल फ्री स्टील बनाया है विदाउट यूजिंग कोल एंड कोक?
तो आपको ऐसी कंट्री का नाम बताना है उन्होंने फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील को बनाया विदाउट यूजिंग कोल एंड कोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडन। इन स्वीडन कंट्री ने भी हाल ही में ये चीज़ बनाई है, फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील बिना कोल और कोक को यूज़ किए हुए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ J&K restrict the cultivators from growing wild trees having medicinal value? इनमें से ऐसा कौन सा एक्ट है J&K का जो कल्टीवेटर्स को रोकता है फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज हैविंग मेडिसिनल वैल्यूज, जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं? तो ए ऑप्शन है फॉरेस्ट एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट, कुथ एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुथ एक्ट। कुथ एक्ट हमारे कल्टीवेटर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है J&K में फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड ट्रीज जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने इसका आंसर सी लगाया उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, J&K LG मनोज सिन्हा ने इनमें से ऐसी कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए J&K LG मनोज सिन्हा ने इनमें से कौन सी स्कीम को लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हौसला स्कीम को भी हाल ही में मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इसका सही आंसर ऑप्शन सी था। क्वेश्चन नंबर 22, द लेजिस्लेटिव असेंबली may make laws for any of the matters in the state list except। लेजिस्लेटिव असेंबली इनमें से ऐसी किस चीज़ पे अपने लॉज नहीं दे सकती है? तो वो क्या चीज़ है? तो ये हमारा ऑप्शन सी है, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। इन दोनों चीज़ों पे लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉज वगैरह नहीं बना सकती है। तो ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये भी हमारे सिलेबस में है, उसी से क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया होगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी % ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट हायर लेवल? तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब हम शिफ्ट करते हैं तो कितनी % एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? तो यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो आपके सामने परसेंटेजेस गिवन है, 20%, 10%, 50% या फिर 75%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10%। 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है जब हम वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे शिफ्ट करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉसेस होती हैं। मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से लॉसेस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 10% है। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे जो भी हाल ही में मनाया गया, किस तारीख को आपको बताना है? और ये डे हम किस लिए मनाते हैं? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने बताना है किस तारीख को मनाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। और इनको हम और किन किन नामों से जानते हैं? हॉकी विज़र्ड, हॉकी विज़र्ड या फिर द मैजिशियन। इन दो नामों से भी हम मेजर ध्यानचंद जी को जानते हैं। और इन्हीं के बारे में अभी एक करंट में भी न्यूज़ चल रही थी जो आपको पता होनी चाहिए। जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है उसे अब रीनेम करके, चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमने फर्स्ट टाइम अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया था? तो वो हमने 2012 में अपना फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया था। और इसी दिन जो हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने इसी दिन फिट इंडिया मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। फिट इंडिया मोबाइल ऐप, वो भी इसी दिन उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मॉग? फोटोकेमिकल स्मॉग में इनमें से ऐसा कौन सा पॉल्यूटेंट है जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है? ठीक है, तो आपको ये चीज़ इस क्वेश्चन में बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने, आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्मॉग आपको पता है स्मोक प्लस फॉग होता है और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए जो मेजर पोल्यूटेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, लिथियम ट्रायंगल
often seen in news is used for which three countries? लिथियम ट्रायंगल हम इनमें से ऐसी कौन सी तीन कंट्रीज को बोलते हैं? जब हम एक साथ बात करते हैं कौन सी तीन कंट्रीज को हम लिथियम ट्रायंगल का नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइल, बोलीविया एंड अर्जेंटीना। इन तीन कंट्रीज को हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। ये तीनों हमारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं और ये क्वेश्चन हमने अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ा था जब हमने इस कॉन्टिनेंट के क्वेश्चंस किए थे। तो लिथियम ट्रायंगल हम बोलते हैं चाइल, बोलीविया एंड अर्जेंटीना। और यहाँ पे इन्हें लिथियम ट्रायंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों कंट्रीज़ लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती हैं। और अभी जैसे जैसे हमारी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जो लिथियम से बनी होती हैं, उनकी डिमांड भी ज़्यादा राइज हो गई है। तो इसीलिए ये तीन कंट्रीज़ अभी बहुत ज़्यादा फेमस भी थी, लिथियम ट्रायंगल, चाइल, बोलीवियन, अर्जेंटीना, तीनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हु बिल्ट द फेमस पुंछ फोर्ट? पुंछ फोर्ट को इनमें से किसने बिल्ट किया हुआ? तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन है राजा मोती सिंह, राजा रुस्तम खान, राजा बलदेव खान या फिर अब्दुल रज़ाक खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा रुस्तम खान। इन्होंने फेमस पुंछ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया था इन 1760। ठीक है, इसका सही आंसर बात करें अगर इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी इस फेमस पुंछ फोर्ट की, जिसे हम पुंछ किला के नाम से भी जानते हैं, पुंछ किला। ठीक है, उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? तो वो है अब्दुल रज़ाक खान। कंस्ट्रक्ट किसने किया था? तो वो था राजा रुस्तम खान। और अगर फाउंडेशन की बात की जाए वो किसने इसकी रखी थी सबसे पहले? तो वो रखी थी अब्दुल रज़ाक खान 1713 में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। शातूश इज़ द नेम गिवन टू ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ ए शॉल मेड फ्रॉम हेयर ऑफ। शातूश से जो शॉल बनते हैं वो इनमें से किस एनिमल के हेयर से बनते हैं? तो ऑप्शन है हिमालयन वाइल्ड यॉक, स्नो लेपर्ड, तिब्बतन एंटीलोप या फिर ब्लैक बियर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तिब्बतन एंटीलोप। ये तिब्बतन माउंटेन गोट्स उनसे बनता, ये तिब्बत वाले एरिया में देखी जाती हैं और ये इसलिए ये वाली माउंटेन गोट्स अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में भी हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, तिब्बतन एंटीलोप। अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29. Which one of the following places did Kunwar Singh, a prominent leader of the revolt of 1857, belong to? इनमें से ऐसी कौन सी जगह से कुंवर सिंह जी बिलोंग करते हैं जो एक प्रोमिनेंट लीडर हैं जिन्होंने अपना बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में? जो 1857 रेबेलियन था उसमें इनका भी काफ़ी योगदान था। हमें बताना ये इनमें से किस जगह से बिलोंग करते हैं कुंवर सिंह जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिहार। जिन बच्चों ने ये फ्रीडम स्ट्रगल वाला टॉपिक किया हुआ उनको पता होगा ये जो कुंवर सिंह है इन्होंने आरा बिहार से 1857 के रिवॉल्ट को लीड किया था। तो ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अगेन एलजी मनोज सिन्हा ने इनमें से ऐसी कौन सी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जिसके तहत जितनी भी रेजिडेंट्स और टूरिस्ट हैं उनको एक साथ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी टूरिस्ट या फिर टूरिज़्म को लेकर? तो ऐसी ऐप का नाम आपको बताना। तो ऐसी ऐप का नाम है अभी हाल ही में जो लॉन्च की थी मनोज सिन्हा जी ने, वो है माई श्रीनगर ऐप, ऑप्शन ए। ठीक है, इस ऐप में जितनी भी टूरिज़्म रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी सारी ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी रेजिडेंट्स को भी और बाहर से आने वाले टूरिस्ट को भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस जो हमारे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके से थे। ये मॉक स्पेशली जेकेएसएसबी FAA के एग्ज़ाम के लिए था जिसमें 30 मार्क्स की वेटेज इस सेक्शन से पूछी जाती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अब हम साइंस के मार्क्स भी आपके लिए इसी तरह से लाएंगे और बाकी भी जितने टॉपिक्स हमारे बचते हैं वो भी जल्दी कवर कर देंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी हमने अभी हाल ही में सारी 7 वीडियोज़ पर्टिकुलरली सभी कॉन्टिनेंट्स को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया हुआ। उन सब की वीडियोज़ भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।